आदाब अर्ज है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मलबे के ढेर में तब्दील हुई लेबर कॉलोनी, 70 साल पुराने मोहल्ले का वजूद मिट गया। क्वार्टर्स गिराने के जुनून में शहर के शानदार तारीखी विरसे को मिटाने की कोशिश हुई नाकाम। एमआईएम लीडर अकबरुद्दीन अवैसी कल पहुंचेंगे औरंगाबाद। अवैसी स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का रखेंगे संगे बुनियाद। और पानी सप्लाई के औकात और वाल सिस्टम की निगरानी करेंगे कारपोरेशन के स्पेशल ऑफिसर्स। अब खबरें तफसील से। तवील कानूनी जंग और सख्त एहतजाज के बाद बिलाखिर आज 70 साल पुरानी लेबर कॉलोनी शहर के नक्शे से गायब कर दी गई। जिला कलेक्टर सुनील चौहान और म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की क़यादत में ताकतवर आहनी मशीनों ने देखते ही देखते कॉलोनी को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। 3 साल से जारी तवील कानूनी और सियासी जंग का नतीजा आज बम और बारूद की जंग में हुई बर्बादी की तरह सामने आया। डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, कलेक्टर सुनील चौहान और म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की निगरानी में लेबर कॉलोनी के क्वार्टर्स गिराने का काम शुरू किया गया। पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई। हर रास्ते पर पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया। सुबह 5 बजे ही लेबर कॉलोनी और आसपास के इलाकों की बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया। 30 जेसीबी, 7 पोकलैंड और मलबा उठाने के लिए टिप्पर के साथ 200 मजदूरों का दस्ता लेबर कॉलोनी के क्वार्टर्स पर टूट पड़ा। मज़ाहमत को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता की निगरानी में 3 डिप्टी पुलिस कमिश्नर, 4 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, 30 इंस्पेक्टर, 49 असिस्टेंट इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के अलावा 511 पुलिस के जवान और 144 लेडीज पुलिस कांस्टेबल के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के 3 दस्ते तैनात किए गए थे। सुबह से ही क्वार्टर्स गिराने का काम शुरू हुआ। जेसीबी और पोकलैंड की घनगरज से पूरा इलाका गूंज उठा। कॉलोनी की फिजा गिर्द व गुब्बार में छुप गई। लेबर कॉलोनी के तकरीबन मकीन पहले ही जा चुके थे, इसलिए कॉलोनी में सन्नाटा था, लेकिन सारे शहर की निगाहें इस कॉलोनी पर लगी हुई थी। पूरे शहर से लोग शहर में अपनी किस्म के पहले इस नज़ारे को देखने के लिए पहुंचने लगे थे। 5 बजे तक कलेक्टर की रिहाइशगाह के सामने वाक़े आखिरी बिल्डिंग भी गिरा दी गई। कॉलोनी में मौजूद कुछ साकिनीन ने कमजोर मज़ाहमत की। कांग्रेस के सीनियर लीडर चंद्रभान पारखे अपने क्वार्टर से निकलने के लिए तैयार नहीं थे। 2 घंटे के बाद पुलिस उन्हें बाहर निकाल कर ले आई और एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल रवाना कर दिया गया। इन्हीं की तरह 2-4 और खानदान भी लेबर कॉलोनी में अपने क्वार्टर में डटे हुए थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें भी यहां से हटा दिया। 70 साल से कॉलोनी में रह रहे लोगों का इस मोहल्ले से जज्बाती लगाव भी था। यहाँ इनकी तकरीबन 3 नस्लें परवान चढ़ी। कई ज़ईफ खवातीन, नौजवान और बुजुर्ग लेबर कॉलोनी को मलबे के ढेर में तब्दील होते देखकर अपने आंसुओं पर काबू न रख सके। हे सगळे धोकादायक स्ट्रक्चर्स होते। कधी ना कधी काहीतरी मोठा अपघात पावसाळ्यात वगैरे झालाच असतो। ही कारवाई त्यांनी फार चांगल्या पद्धतीने केली। तिथं जे काही अनधिकृत रहिवासी होते त्यांनी सुद्धा बऱ्यापैकी प्रशासनाला त्यांची कायदेशीर लढाई संपल्यानंतर सहकार्य केले असं माझं मत आहे। त्यामुळे आणि तसंच जे पॉलिटिकल बॉसेस आहेत त्यांनी सुद्धा खूप सगळ्यांनी आणि पॉलिटिकल सर्व लोकांनी आम्हाला चांगली मदत केलेली आहे। शेवटी हे काम पब्लिकचं काम आहे। इथं काहीतरी चांगल्या गोष्टी होतील ज्या जनतेच्या सोयीसाठी। त्यामुळे मला असं वाटतं की फार चांगलं काम झालेलं आहे। आणि जे लोक खरंच होमलेस आहेत किंवा ज्यांना घरं नाही त्यांच्यासाठी मी आत्ताच सूचना दिलेल्या आहेत की त्यांची यादी करून त्यांना खरंच घरं नाही त्याची खात्री करून त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत प्रशासन कारवाई करेल। मी तशा सूचना म्युनिसिपल कमिशनर आणि कलेक्टरला दिलेल्या आहेत। पण ज्या पद्धतीने या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी रस्त्यावर येऊन सकाळपासून थांबून काम केलं याबद्दल या दोघांचाही मला अभिमान आहे।
पुनर्वसनाच्या संदर्भात काय विचार केला आहे, काय म्हणजे काही अर्ज आहेत का? सर थोडं हे बघा, इथं जे लोक राहत होते त्यांचा जवळपास डेटा प्रशासनाकडे आहे. मूळ अलॉटमेंट कुणाला होतं, त्यांनी ते विकलं असेल, इलिगल ट्रान्झॅक्शन झालं असेल, घेणारा जर इनोसंट बायर असेल किंवा त्याला माहीतच नसेल की हे काय प्रकरण आहे, आणि जर त्याला घर नसेल तर अशा लोकांबाबत आम्ही निश्चितच हे करू. जे कायदा तोडून गुंडगिरी करून या एरियात घुसलेले आहेत त्याचा आम्ही बिलकुल विचार करणार नाही. पण ज्यांना घरं नाहीत आणि जे गरजू आहेत आणि ज्यांना माहिती नव्हतं म्हणजे भाड्यानं राहत होते चुकीच्या पद्धतीनं का होईल, पण ते सगळे आपलेच नागरिक आहेत, त्या सगळ्यांची यादी करून खात्री करून पुनर्वसनाची निश्चित करण्यात. जागा खाली कुठे आहे आता प्रतीक्षा, इथं काय होणार प्रश्न पडला लोकांना. याचे काही प्लॅन्स आहेत, पण मोठा हे आहे की इथं गव्हर्नमेंट ऑफिसेस होतील, जसं की तुमच्या कलेक्टर ऑफिसला जागा फार कमी आहे, लोकांची गैरसोय होती, पार्किंगची सोय नाही. हा एक शहरातला सर्वात चांगला स्पॉट करायचा निश्चितच आम्ही करतो. सर अशी घर तोडायची कारवाई म्हणजे फार मोठा संघर्ष आपण सगळीकडे बघतो, पण अगदी शांततेत झालं. मग मनपा आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी शबाशी नाही, वादच नाही. मनपा आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी फार मोठं काम केलेलं आहे आणि मी गेले काही महिन्यापासून हा संघर्ष बघत आहे त्यांचा. आणि या संघर्षात त्यांनी ज्या पेशन्सने माननीय न्यायालयासमोर आपल्या बाजू मांडल्या, माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर बाजू मांडल्या, त्यांनी पण बाजू समजून घेतली. शेवटी सरकार म्हणजे ही जनतेची प्रॉपर्टी आहे, कुणा व्यक्तीची प्रॉपर्टी थोडीच आहे. या दोघांनी जे काम केलं ते खरंच वाखाणण्याजोगं आहे. हे दोघं आले म्हणजे त्यांची टीम सुद्धा याच्यात आली. आणि मला पण आता याच्यात एक कौतुक असं करा वाटते की जे इथं राहणारी लोक होती त्यांनी सुद्धा सहकार्य केलं असं माझं वैयक्तिक मत आहे. की ठीक आहे, त्यांना वाईट वाटणं साहजिक आहे, त्यांची गैरसोय होणं साहजिक आहे, एवढ्या उन्हाळ्यात त्रास होणं साहजिक आहे, पण त्यांनी सुद्धा सहकार्य केलेलं आहे. पण या दोघांनी खरंच म्हणजे 8 महीनों से हमारा खाना पीना मुश्किल था. आज लेकिन वो दुर्दैवी दिन आ ही गया जो हमको घर का बेघर किया गया. इन्होंने सब जो संविधान के जो हक है उसका पायामल्ली करते हुए हमें कहीं घर के बदले घर भी नहीं दिया, और बता तो ऐसे रहे थे कि हमें घर के बदले घर देंगे, ना हमारे बाल बच्चों का इन्होंने ख्याल किया. जिलाधिकारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भरिए. प्रधानमंत्री आवास योजना जिला अधिकारी उनके घर से दे रहे, ये मोदी जी ने ये हर कोई जाकर भर सकता है. और पिछले 3 सालों से यहाँ पर अभी तक जमीन ढूंढना ही चालू है. तो घर बनना क्या, हमने जब तक रोड पर रहना. अब क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे? अभी मुख्यमंत्री जी को बहुत आज से हमने मुख्यमंत्री उद्धव जी को मुख्यमंत्री का पद देने के लिए बहुत आज से मेहनत की थी, लेकिन उद्धव जी ने बता दिया बाड़ा साहब ही थे, उन्हें बाड़ा साहब की प्रति छवि बन नहीं सकी. पूरा बेघर करे, बच्चा मेरे रास्ते पे आ गए, ये कोई घर नहीं, दार नहीं, नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं हमारे पास रहने की जगह नहीं. क्या करेंगे वो सगळे लोकल चोराला सोडतात, दुसऱ्याला धरतात. मैं डिविजनल कमीशन ऑफिस में 1977 में लगा था, और मेरे वालिद जो है 1957 में आए थे, और उसके बाद उनका एक्सपायर होने के बाद मैं उनके बाद उनकी जगह पर मैं लगा था. घर गिरा दिए. और कहाँ जाएंगे आप? अभी फिलहाल किराए से घर पे है, और मैं पेंशनर है. मुझे कितने लोग हैं घर में? मेरे कम से कम 8 जने हैं. 70 साल पहले 1950 में सरकारी मुलाजिमीन के लिए यहाँ 338 क्वार्टर तामीर किए गए थे. बाद में ये लेबर कॉलोनी के नाम से मशहूर हुई. कॉलोनी की देखरेख महकमा तामीरात आमा के जिम्मे थी. 1950 में यहाँ सरकारी मुलाजिमीन के क्वार्टर्स तामीर करने का मंसूबा बनाया गया था. 20 एकड़ ज़मीन में से 13 एकड़ ज़मीन पर वक्फे से 338 क्वार्टर्स तामीर किए गए. नवंबर 2019 में जिला इंतजामिया ने क्वार्टर्स को मखदूश करार देकर उन्हें मुनद्दम करने की नोटिस जारी कर दी. इस वसी ज़मीन पर कैबिनेट मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और तमाम अहम सरकारी दफातर तामीर करने का मंसूबा है. 2019 में नोटिस जारी होने के बाद से क्वार्टर्स के मकीन और जिला इंतजामिया के दरमियान जद्दोजहद शुरू हुई. अदालती लड़ाई चलती रही. हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में फैसले मकीनों के खिलाफ हुए. इन लोगों ने सियासतदानों और मुंतखब अवामी नुमाइंदों से भी फरियाद की, लेकिन इनकी सारी कोशिशें बेसूद साबित हुई. 338 सरकारी क्वार्टर्स में से आधे से ज़ायद लोग क्वार्टर्स खाली करके पहले ही जा चुके थे. सर्वे के मुताबिक 144 क्वार्टर्स में ही सरकारी मुलाजिमीन या इनके वर्था रह रहे थे, जबकि 150 से ज़ायद क्वार्टर्स में
या तो किराएदार रहते थे या फिर किसी ने जबरन इन पर कब्जा कर लिया था। इन कब्जा करने वालों ने भी भारी रकमों के बदले ये क्वार्टर्स दूसरों को किराए पर चढ़ा दिए। शहर के अजीमोशान तारीखी दरवाजों से मुत्तसिल लेबर कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान इन्हदामी दस्ते ने इंतहाई लापरवाही से काम लेते हुए तारीखी फसील और दीवार को भी सतह जमीन से मिटाने की कोशिश की, लेकिन जमीयतुल उलमा के मोहम्मद काजिम शेख की मदाखलत से ये शानदार तारीखी विरसा बर्बाद होने से बच गया। लेबर कॉलोनी पर कब्जे की जंग में जिला इंतजामिया को कामयाबी तो मिल गई और आज ताकत के बल पर इंतजामिया ने कॉलोनी को सतह जमीन से मिटा दिया, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान इन्हदामी अमले ने शहर की शानदार तारीख के आसार भी मिटाने की कोशिश की। शहर के शानदार तारीखी विरसे रंगीन गेट और इससे मुत्तसिल फसील व दीवार के शुमाली मैदानी हिस्से में लेबर कॉलोनी बसाई गई थी। रंगीन गेट से काला दरवाजे और किला रख को जोड़ने वाली फसील और दीवार भी कॉलोनी के दरमियान मौजूद थी। ये फसील और हिफाजती दीवार 400 साल पहले बनाई गई थी। मलिक अंबर और इसके बाद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस इलाके में शाही मस्जिद, दरवाजे और किला रख महल तामीर किया था। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान रंगीन दरवाजे से मरकज रोड तक तवील तारीखी फसील और दीवार को तोड़ने का काम भी शुरू कर दिया गया। करीब था कि लेबर कॉलोनी के साथ ये तारीखी विरसा भी खंडर बना दिया जाता, लेकिन जमीयतुल उलमा औरंगाबाद के मोहम्मद काजिम शेख को इसकी खबर हो गई। एडीएम की टीम के साथ मोहम्मद काजिम फौरी वहां पहुंचे, जिला कलेक्टर सुनील चौहान से फोन पर बात की और इस तारीखी विरसे की अहमियत बतलाकर ये काम रोकने का मुतालबा किया। जिला कलेक्टर ने फौरी कदम उठाते हुए मौके पर मौजूद अमले को इस तारीखी दीवार को तोड़ने से रोक दिया, जिसकी वजह से ये तारीखी विरसा बर्बाद होने से महफूज रहा। आज यहाँ पर लेबर कॉलोनी में जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो मुझे फ़ोन आया कि ये 400 साल पुराने जो फसील है ये भी तोड़े जा रहे हैं बोले। तो मैं फ़ौरन यहाँ पर पहुँचा और कलेक्टर साहब को फ़ोन किया। मैं फ़ोन करने के बाद कलेक्टर साहब से मैंने बात किया। मैं कहा कि उनको ये 400 साल पुरानी फसीलें है, हिस्टोरिकल वॉल है, इसको तोड़ा जा रहा है। तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किए। उन्होंने बोले मुझे पता नहीं, आप फ़ोन दीजिए बोले यहाँ के तलाटी को या किसी इंचार्ज को। तो मैंने जाकर उनका फ़ोन दिया, वहाँ पर उनसे बात कराया, तो यहाँ पर ये काम रुकाया गया। इतनी गफलत में ये काम हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने फसील तोड़ने का ऑर्डर नहीं दिया है। यहाँ पर जो खाली इलीगल घर थे वो तोड़ने का ऑर्डर दिया था। आप उधर की भी फसील देखिए, ये फसील देखिए, आधे से ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया गया है। अब मेरी राय ये है, मेरी गुजारिश है कि आने वाले वक्त में इस पर एक्शन होना चाहिए। अब ये जो नुकसान हुआ इसका कौन जिम्मेदार है, मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, इसका कौन जिम्मेदार है। और इंशाल्लाह यहाँ तक हो सके हम जो है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी कल औरंगाबाद के दौरे पर हैं। यहां वो अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का संगे बुनियाद रखेंगे। इनके दौरे के पेश नजर MP इम्तियाज जलील ने कल तकरीब के लिए जारी तैयारियों का जायजा लिया। अकबरुद्दीन अवैसी हैदराबाद में अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चलाते हैं। अब ये स्कूल औरंगाबाद में भी शुरू किया जा रहा है। हिमायत बाग के अखबी हिस्से में स्कूल के लिए जगह ली गई है। स्कूल की इमारत का संगे बुनियाद कल अकबर अवैसी के हाथों रखा जाएगा। कल के प्रोग्राम के लिए मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील और मकामी MIM लीडरों की निगरानी में तैयारियां जारी है। इम्तियाज जलील ने स्कूल की जगह पर जारी तैयारियों का आज जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्कूल के क़याम का मकसद बताया। औरंगाबादमध्ये ही एक चांगली शिक्षण संस्था उभे होत आहे आणि याचं वैशिष्ट्य हे आहे की आमच्या पार्टीचे जे सिनियर लीडर आहे आणि हैदराबादचे MLA अकबरुद्दीन अवैसी साहेब, अशा प्रकारचे अवैसी स्कूल ऑफ एक्सिलन्सी त्यांनी हैदराबादमध्ये सुरू केलं होतं आणि आज फक्त एका शहरामध्ये हैदराबादमध्ये 11 असे अवैसी स्कूल ऑफ एक्सिलन्सी त्यांनी सुरू केलेले आहे आणि त्यामध्ये शिकणाऱ्या हजारोंच्या संख्येने जे गोरगरीब
गरीब मुले आहेत त्यांना मुफ्त शिक्षण देण्यात येत आहे. आणि त्याचंच एक एक्सटेन्शन म्हणून महाराष्ट्रामध्ये पहिली ओएसी स्कूल ऑफ एक्सिलन्सीची जी शाळा आहे ते औरंगाबादमध्ये सुरू करण्यात येत आहे. त्याचा फाउंडेशन स्टोनसाठी ते उद्या येणार आहे आणि फाउंडेशन स्टोनचा कार्यक्रम संपल्यावर लवकरात लवकर आम्ही त्याच्या कन्स्ट्रक्शनचं काम सुरू करणार आहे. आणि औरंगाबादमध्येही एक चांगला संदेश देणार आहे लोकांना आणि सर्व राजनैतिक पक्षांना की फक्त भाषणामुळे काम चालणार नाही. एका चांगल्या उपक्रमासाठी आपणही पुढे यावं आणि आपणही काही चांगलं काम करा. CBSEचा पॅटर्न आहे आणि कोणत्याही प्रायव्हेट स्कूलमध्ये त्याचं कॉम्पिटिशन होऊ शकतं अशा प्रकारचं त्याने शिक्षण संस्था उभी केलेली आहे. असं नाही आहे की आपण एक शिक्षण संस्था उभे करत आहे गोरगरीब मुलांसाठी तर त्याचं स्टँडर्ड काय असणार आहे, त्याचा सिलेबस काय असणार आहे. अकबरुद्दीन अवैसी म्हणजे परफेक्शनिस्ट आहे ते. गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के जॉइंट असिस्टेंट मैनेजर अजय गंगावने को तरक्की देकर मैनेजर बनाया गया. इस खुशी में गवर्नमेंट प्रेस के मुलाजिमीन की तंजीम ने एक तकरीब में अजय गंगावने का इस्तकबाल किया. ये तकरीब रेलवे स्टेशन पर वाक़ गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में मुनक्कद की गई थी, जिसमें पद्माकर ठाकुर नारायण भालेराव, श्याम जाधव, गंगाधर जाकेवाड़, अशोक गरुड़, कैलाश जगताप, मिलिंद जगताप वगैरह ने शिरकत की. प्रोग्राम का एहतमाम तंजीम के सेक्रेटरी देवानंद लांडगे, किरण तापसे, विश्वनाथ ठुमरे और संतोष साबड़े वगैरह ने की थी. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज. पाबंदियां हटी तो लौट आया खुशी वो मसरत का दौर. शहरियान औरंगाबाद को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ एक खुशखबरी भी हर साल की तरह इस साल भी पेश है. ईद बाजार, आनंद नगरी फन एंड फेयर, डिज्नीलैंड. ईद के साथ ही शुरू हो रहा है ईद बाजार, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ सुकून व राहत, मौज व मस्ती के कुछ खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं. हमेशा की तरह ईद बाजार में बच्चों की पसंद के खेल कूद और तफरीह के बेहतरीन जराए, आसमान को छूते नित नए झूले, ट्रेनें, डिज्नीलैंड, के साथ साथ चटपटे मजेदार खानों का मजा भी. इसके अलावा नित नए फैशन, हमारी पसंद और डिजाइन के मुताबिक कपड़े, खवातीन की आराइश व ज़ेबाइश का हर सामान, अपने घरों की सजावट और जरूरत का हर सामान भी खरीदिए यहीं से. बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, रमजान ईद के फौरी बाद शुरू हो रहा है आपकी खिदमत में शहर के तारीखी आम खास मैदान में ईद बाजार, आनंद नगरी फन एंड फेयर, डिज्नीलैंड. अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दीजिए. माने काकांचे मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट खास आपल्या सेवेत सुरू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, चायनीज जेवणाची खास मेजवानी, स्पेशल व्हेज नॉन व्हेज सी फूडच्या सर्व व्हरायटीज उपलब्ध. व्हेज थाळी, अंडा थाळी, चिकन थाळी आणि मटन थाळी आकर्षक दरात उपलब्ध. वाढदिवस व इतर कार्यक्रमांसाठी हॉल,
झोमॅटो स्विगीद्वारे ऑर्डर स्वीकारल्या जातील. फ्री होम डिलिव्हरीमध्ये उपलब्ध. शहर आणि परिसरातील खवय्यांसाठी मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट, मातोश्री वृद्धाश्रमाजवळ, औरंगाबाद, पैठण रोड, औरंगाबाद. नमस्कार, मैं शैलेश माने. मेरा यहाँ पे पैठन रोड पे बेंचमार्क के सामने होटल मातोश्री वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट मैंने नया चालू किया है. कस्टमर के लिए हमारे पास महाराष्ट्रियन, पंजाबी, चाइनीज़, सारा वेज नॉन वेज का सब कुछ वैरायटी है. मैं कस्टमर से गुजारिश करूँगा कि एक बार हमको बिल्कुल सेवा का मौका दे और आके हमारा टेस्ट वगैरह चेक कर ले. हमारे पास में सी फूड में सारा जो कुछ है तो सब कुछ वैरायटी है. सी फूड में कम से कम 7 टाइप के फ़िश है, प्रॉन्स है और नॉनवेज में भी पूरा प्योर नॉनवेज है. सब कुछ बढ़िया क्वालिटी का है. बर्थडे का यहाँ पे हम अरेंजमेंट करते हैं. बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पेस है. एक बार आके बिल्कुल हमें सेवा का मौका दे. मैं कस्टमर से इतना ही गुजारिश करूँगा. मैंने हमारे कस्टमर के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए तो स्पेस बनाया ही है, गार्डन स्पेस बनाया है. देन जैसे कि लोगों का कुछ ओकेजन है, बर्थडे वगैरह है, तो उसके लिए हमने स्टेज वगैरह भी बनाया है, सेल्फी पॉइंट बनाया है और ख़ास करके IPL के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई है कि ताकि लोगों को खाना खाते खाते IPL भी देख सके, उनका IPL भी मिस ना हो. तो ये भी हमने. रेट कैसा? रेट्स हमारे जो रेट्स है तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल ट्राई करें. औरंगाबाद में सबसे कम रेट तो नहीं बोल सकता, बट किसी से ज़्यादा भी नहीं है. हमारे रेट जो है एक बार आप देखेंगे तो वैरायटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से आपको बिल्कुल ठीक लगेंगे. ये हमारा इतना गारंटी. शहर बुडी लाइन में सफ़ा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम. लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं. सफ़ा रेस्टोरेंट, बुडी लाइन, औरंगाबाद. कल्ब शहर बुडी लाइन में सफ़ा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल, स्पेशल खलिया, कल्ब शहर बुडी लाइन में सफ़ा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम. लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं. सफ़ा रेस्टोरेंट, बुडी लाइन, औरंगाबाद. कल्ब शहर बुडी लाइन में सफ़ा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम. लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं. सफ़ा रेस्टोरेंट, बुडी लाइन, औरंगाबाद. कल्ब शहर बुडी लाइन में सफ़ा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम. लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं. सफ़ा रेस्टोरेंट, बुडी लाइन, औरंगाबाद. कल्ब शहर बुडी लाइन में सफ़ा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. शहर के हर इलाके में यकसा मिकदार में पानी सप्लाई करने के लिए कल जुमेरात से कॉरपोरेशन के निगरान ऑफिसर लाइनमैन के कामकाज पर नजर रखेंगे. पानी की टाकियों से मुख्तलिफ वार्डों और मोहल्लों में मुकर्ररा वक्त पर पानी छोड़ा जाता है. इसके लिए कॉरपोरेशन के लाइनमैन तैनात हैं. ये लाइनमैन वार्डों में पाइपलाइन पर लगे वाल मुकर्ररा वक्त पर खोलते हैं, लेकिन कारपोरेटर्स और लीडरों के दबाव में वाल खोलने और बंद करने का ये काम बुरी तरह बिगड़ चुका था. एक ही वार्ड के एक महल्ले में मुकर्ररा वक्त पर मुकर्ररा मकदार में पानी मिलता था, लेकिन इसी वार्ड के दूसरे महल्लों में ये शिकायतें होती थीं कि पानी कम दबाव से और कम वक्त के लिए छोड़ा जाता है. ये सूरत हाल शहर के तकरीबन हर वार्ड में नज़र आती थी. इस मसले को हल करने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर ने 9 ऑफिसर्स को तमाम जोन में तैनात किया. कल से ये ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी शुरू करेंगे. इनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया है कि वो हर घर में
पानी की यकसा तकसीम को यकीनी बनाएं। वॉल सिस्टम खुलने और बंद होने के औकात का जायज़ा लें। अपने सामने वॉल खोलने और बंद करने का काम करवाएं। मुतल्लिका लाइनमैन वक्त पर काम करता है या नहीं, इस पर नज़र रखें। ये स्पेशल ऑफिसर कुल जुमेरात से शहर में पानी सप्लाई के निज़ाम पर पूरी तरह नजर रखेंगे। रिपब्लिकन बहुजन सेना के जिला सदर राहुल वड़मारे ने यूनिवर्सिटी के सामने भूख हड़ताल शुरू की है। वो डॉक्टर गणेश अग्निहोत्री के खिलाफ तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पेश करने और इन पर कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालयाचे अपात्र प्राचार्य गणेश माणिकराव अग्निहोत्री यांच्या मान्यतेसंदर्भामध्ये कालपासून मी बेमुदत आमरण उपोषणाला बसलेलो आहे। माझी मागणी अशी आहे, गणेश अग्निहोत्री यांना जी मान्यता दिलेली आहे त्या मान्यता त्यांना जो कार्यकाळ आहे त्यांचा 15 वर्षाचा टीचिंग एक्सपिरियन्स नाही, प्रोफेसर नाही, असोसिएट प्रोफेसर नाही, तरीही त्यांना मान्यता देण्यात आलेली आहे। तत्काळ ती मान्यता त्यांची रद्द करण्यात यावी। येणाऱ्या मॅनेजमेंट काउन्सिलमध्ये हे प्रकरण ठेवून याच्यावर कारवाई करण्यात यावी आणि जो अहवाल मॅनेजमेंट काउंसिल ने दिलेला है तो सार्वजनिक करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल। सरकारी मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए जद्दोजहद करने वाले कास्ट ट्राइब कर्मचारी संगठन के सदर विलास जगताप को अपनी बेटी का पासिंग सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 15,000 रुपए फीस वसूल की गई। इस जबरी वसूली के खिलाफ विलास जगताप ने भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। माझी कन्या BSc BPMT पॅरामेडिकल या कार्डिओ टेक्नॉलॉजी म्हणून त्या कोर्समध्ये तिने आत्ताच 3rd इयर पास केलं आणि इंटर्नशिपसुद्धा कंप्लीट केली। तिचे एक विषय फर्स्ट इयरमध्ये राहिला होता, परंतु तिने त्याच वर्षात म्हणजे वर्ष वाया न घालता तो विषय तिने क्लिअर केला। ज्या विद्यार्थ्यांनी त्या वर्षात तो विषय क्लिअर केलेला आहे त्या विद्यार्थ्यांची फीस ही आपल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे संबंधित क्लर्क, OS आणि प्रशासकीय अधिकारी, शासनाचा कोणताही नियम नाही असा की त्या विद्यार्थ्याकडून फीस आकारावी। मी त्यांना विचारलं की बाबा जर असा नियम कोणता असेल तर आम्हाला तो नियम दाखवा, आम्ही तो नियम बघू, परंतु त्या संबंधित क्लर्ककडे नियम नाही आहे। OS आपल्या OS अधीक्षक कार्यालयीन अधीक्षक यांना विचारले असता ते म्हणे की आपल्याकडे असा GR नाही आहे, परंतु अशी प्रथा चालत आलेली आहे। म्हणजे अशी प्रथा चालत आलेली आहे म्हणून त्या विद्यार्थ्याकडून त्याचा आर्थिक गुर्दंड त्याच्याकडून भरून घ्यायचा। नेमकं हे पैसे जातात कुठे हे नाही माहिती, हे शासनाकडे तर जात नाही आहे, मग हे पैसे जातात कुठं याचा उलगडा होण्यासाठी मी कास्ट ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघाचा जिल्हाध्यक्ष या नात्याने आता मी त्याचा पाठपुरावा करून संबंधितावर कारवाई करावी या मागणीसाठी मी येत्या 10 दिवसात आमरण उपोषण लावणार है। 2 साल बाद धूमधाम से मनाई गई ईद उल फित्र के बाद ईद मिलन प्रोग्राम की रिवायत भी लौट आई है। खुल्दाबाद में एनसीपी की जानिब से ईद मिलन प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। खुल्दाबाद में एनसीपी काउंसलर अयाज बेग ने अपनी रिहाइशगाह पर ईद मिलन प्रोग्राम का एहतमाम किया था, जिसमें MLC सतीश चौहान ने भी शिरकत की। इनके अलावा एनसीपी के जिला सदर कैलाश पाटिल, विलासराव चौहान, अनिल चौहान, महेश उबाड़े, ताजिर हुसैन बेग, मोहम्मद नईम बख्श, निसार पठान, मुजीबुद्दीन हफीजुद्दीन, गजानन फुलारे, राहुसाब फुलारे, शौकत अली, ताहिर शाह, सुनील घोड़के, विजय चौधरी, श्रीकांत कुलकर्णी, हुसैन पटेल, शेख अतर, अजीज पटेल के अलावा बड़ी तादाद में अहलियान खुल्दाबाद ने शिरकत की। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मलबे के ढेर में तब्दील हुई लेबर कॉलोनी, 70 साल पुराने मोहल्ले का वजूद मिट गया। क्वार्टर्स गिराने के जुनून में शहर के शानदार तारीखी विरसे को मिटाने की कोशिश हुई नाकाम। MIM लीडर अकबरुद्दीन अवैसी कल पहुंचेंगे औरंगाबाद। अवैसी स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का रखेंगे संगे बुनियाद। और पानी सप्लाई के औकात और वॉल सिस्टम की निगरानी करेंगे कॉरपोरेशन के स्पेशल ऑफिसर्स। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।
आवाज हर दिल की।